तो हमारे पास फॉर्मूला मिला है x बराबर, यानी आव्यूह x जो हमें ज्ञात करना है, जिसमें हम वेरिएबल x y ज्ञात कर लें, 1 सारणी के एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। अब ये जो है ये x का मान जो आप x आव्यूह निकाल रहे हो पारिभाषित होगा ही नहीं, कि उसके लिए अनिवार्य रूप से ये सारणी के पारिभाषित, ये इसको होना पारिभाषित होना है, ठीक है। तो मतलब अगर ये आपके इस पर डिपेंड करता है कि इसने इस वैल्यू ने पॉसिबल है कि वो x निकलेगा या नहीं निकलेगा, ठीक। तो उसके लिए केस देखो, पहला अगर सारणी a का मान शून्य नहीं है तो इसका अर्थ क्या है, वो नॉन सिंगुलर है, यानी वो आपके पास व्युत्क्रमणीय आव्यूह आपके पास होने वाला, ठीक है। अगर ये इक्वल टू 0 नहीं है तो इसका अर्थ होगा कि A इनवर्स एग्जिस्ट, हमने वहाँ पढ़ा था A इनवर्स का अस्तित्व। और इस केस में यहाँ पर जो केस है इसके अनुसार बताऊँ क्या होगा, कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ये आपके पास क्या है, संगत है। या थोड़ा ध्यान देना, आपके पास इस टाइम पर जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है, यानी आपके पास ये संगत है। और इस टाइम पर आपको क्या मिलने वाला है, एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। इसका अर्थ क्या है कि उसका क्या मिलने वाला है, एक अद्वितीय हल भी मिलने वाला है। अगर आपके पास सारणी के का मान शून्य नहीं है तो उस टाइम पर बस, ठीक। अब देखो, अब केस सेकंड, अगर क्या हो जाए, इफ सारणिक A इक्वल टू 0, यानी आपके पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, आव्यूह A क्या है, सिंगुलर है, तो इसका अर्थ है कि A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमने पढ़ा है। अब जब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये पारिभाषित नहीं होने वाला है, मतलब उसके लिए अब ये संगत होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है एडजॉइंट ऑफ A और इंटू B। तो इसका केस देखो, पहला, इफ एडजॉइंट A इंटू बी जो है, ये जो वैल्यू है, ये अगर ये इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0 होती है, इसी केस में आपके पास अगर पहला केस है, हमने निकाला कि सारणी के का मान शून्य नहीं था, वो तो पता चल गया, तो उस टाइम पर वो सिंगुलर नहीं है, तो यानी A इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। पर सॉल्यूशन मतलब संगत होगा या नहीं होगा, उसके लिए एक बार देखो, अगर आपके पास आपने एडजॉइंट A इंटू बी भी निकाला और वो भी 0 नहीं आ रहा है, तो इसका अर्थ आपके पास है इस दिशा में जो आपके पास सिस्टम है वो क्या कहलाएगा, सिस्टम इज अनकंसिस्टेंट, या हम कह सकते हैं आपके पास इनकंसिस्टेंट। और इस केस में क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। तो ये दूसरा केस, कभी कभी क्या होता है कि हम एडजॉइंट A इंटू बी निकालते हैं और वो क्या मिलता है, एक, अभी क्योंकि ये भी आव्यूह ये भी क्या मिल रहा है, एक शून्य आव्यूह प्राप्त हो रहा है, तो इस टाइम पर वो कंसिस्टेंट होगा और उसका क्या होने वाले हैं, अनंत हल होना पास, ठीक है। तो सिस्टम क्या कहलाएगा, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, और क्या हो जाएगा, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इस केस में क्या मिलने वाले हैं, अनंत हल। ये हमने 10th में भी पढ़ा था आपके पास, तो उसके आधार पर आपको यहाँ पर भी क्या है कि वैसे मेनली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके पास है, ये जो टॉपिक है आपके पास ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे आधारित आने वाले हैं, ठीक है, कि कंसिस्टेंट है तो क्या होगा और इनकंसिस्टेंट है तो क्या होने वाला है आपके पास, ठीक। तो ये इस प्रकार से आपके पास मैंने आपको बताया कि कब आपके पास यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला, कब नहीं मिलने वाला। इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा अगर सारणी के का मान 0 नहीं होगा, ठीक। और इन दो केसेस में आपके पास, इस वाले पहले केस में अगर सारणी के का मान 0 है तो हम ये दो चीज़ चेक करेंगे, एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी वो 0 है या नहीं। अगर वो 0 नहीं आ रहा है तो वो असंगत कहलाएगा, उसमें नो सॉल्यूशन होगा। और अगर वो इक्वल टू 0 मिल रहा है, ये इक्वल टू 0 मिल रहा है, तो इस टाइम पर संगत कहलाएगा और उसमें क्या होंगे, अनंत हल मिलने वाले हैं, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन आपके पास। या फिर ये आपके पास कंसिस्टेंट भी होगा और साथ में यदि हल संभव नहीं होता है तो ये विरोधी भी होता है, और सिस्टम इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, उसमें क्या हो जाएंगे, नो सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। तो हमको मेनली केवल अगर संगत और असंगत देखना है तो यहीं से पता चल जाएगा आपके पास। अगर सारणी के का मान 0 हो रहा है तो वो हम कहेंगे कि वो असंगत कहलाएगा, ठीक। और अगर सारणिक A का मान 0 नहीं है तो क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। तो संगत के लिए अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए, सारणिक A का मान 0 होना अनिवार्य है, ठीक।